घर हमें नहीं मिलता। हमारा कार्यक्रम इस तरीके से आप धक्का नहीं दे सकते। पहले एक महिला को आप धक्का नहीं दे सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि अत्याचार नहीं होता? आप तो मुझे धक्का दे रहे हैं कि मुस्लिम किस तरह से सवर्णों का या हिंदुओं का हत्या कर रहे हैं, गले काट रहे हैं। स्वर्ण और SC ST जो भी आते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हैं? के साथ भेदभाव होता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से चलकर आए हैं प्रदर्शन देने के लिए। आपको बता दें प्रदर्शन किसका है? अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद। और इनकी मांगे सुन लीजिए। स्वर्ण आयोग का गठन हो, SC ST समाप्त हो, आरक्षण नीति की संपूर्ण समीक्षा की जाए, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मिले, उन्हें जातियों के वर्ग में ना बांटा जाए। मांगों से आपको समझ आगे होगी कि क्या कुछ जो है ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या हो गई है। आपको समस्या क्या है SC ST एक्ट से और आरक्षण से? जल्दी बताइए। अच्छा, समस्या है कि ये का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, और क्या दुरुपयोग क्या हो रहा है? अरे झगड़ा मार हुआ नहीं और जाके रिपोर्ट लगा दिया, आप जेल में चले गए, जाइए हाई कोर्ट से वो करिए, मुकदमा लड़िए। झगड़ा मार नहीं होता है ये ऐसा है कि हाँ, आरक्षण जो SC ST एक्ट है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, क्योंकि इसका गलत दुरुपयोग ये हो रहा है कि कोई झूठा आरोप लगा करके कि वह कह दिया, वह खटिक कह दिया, इस तरह के शब्दों का केवल मात्र वो करके उद्धृत करके और इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और बहुत छोटी धाराओं के साथ इस धारा को लगाया है, जैसे 323 है, 504 है, 506, ये बेलेबल अफेंस हैं। इनके साथ SC ST एक्ट लग गया तो वह नॉन बेलेबल हो जाएगा, वह सवर्ण कल्याण का जेल चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यह जो है समाप्त किया जाए। और जिस तरह से सभी आयोग का गठन हुआ है, लेकिन जब भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं, उसके बाद ही तो ये सारे एक्ट बने हैं जी। कोई भेदभाव नहीं, आज तो सभी लोग समान, केवल वोट ग्रहण करने के लिए कि इनका वोट किस तरह से हम पाएं और इनको किस तरह से, यह लोगों को बांटने के लिए, लोगों को जो है कि सवर्ण का वोट कैसे मिलेगा और SC का वोट कैसे मिलेगा, उनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो SC को केवल प्रलोभन देने के लिए यह एक्ट का जो है केवल। तो आप कह रहे हैं कि SC ST OBC वालों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है मैडम। वो आज हमसे ज्यादा संपन्न है, वो सवर्ण से भी ज्यादा संपन्न है। मध्य प्रदेश में जो पेशाब करने वाली घटना आई थी, मुंह पर किसी के घड़े को पानी का छू दिया, उसके लिए मार कर खत्म कर दिया जाता है, ये सब भेदभाव नहीं है मैडम? एक्सेप्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट। एक दो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से, लेकिन उससे भी ज्यादा निशंस हत्याएं सवर्णों की होती हैं, जो आप नहीं देख रही हैं कि मुस्लिम किस तरह से सवर्णों का या हिंदुओं का हत्या कर रहे हैं, गले काट रहे हैं। मुस्लिम और हिंदू की नहीं हो रही है। आप हिंदू हैं क्या? वो जिन SC ST एक्ट लगवाते हैं वो हिंदू नहीं है? मैं दृष्टांत की बात कर रहा हूँ, मैं दृष्टांत की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम आपने शुरू किया इसलिए मैंने बताया। आप हिंदू हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने SC ST की बात की। स्वर्ण और SC ST जो भी आते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक, उनके साथ भेदभाव होता है? नहीं, भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। हम लोग कभी भेदभाव करते ही नहीं है न तो, और इसीलिए इसका नाम जन कल्याण परिषद रखा गया है। यहाँ पर जो है इंटरव्यू करने से रोका जा रहा है। हम आपको बता दें कि मना करने जा रहे हैं। बताइए फिर क्या SC ST से आपको समस्या क्या हो गई? समस्या है कि क्षत्रिय समाज परेशान है। मैं हूँ अकेला, मेरे ऊपर 36 मुकदमे दर्ज कर दिए BJP सरकार ने। बताओ क्या करोगी? मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही दर्ज कर? मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। ऐसे ही दर्ज कर दिया? कुछ तो किया होगा। मैं मार सकता हूँ किसी को? मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं खुद ही गरीब हूँ। अरे सर, मारना जरूरी नहीं होता। जिस तरीके से अत्याचार होता है हमारे समाज में, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। सबसे ज्यादा इस समय पीड़ित है तो क्षत्रिय है। बस क्षत्रिय कैसे पीड़ित है, समझाइए हमें। भैया हरिजन एक्ट में पीड़ित है, नौकरी हमें नहीं मिलती।
घर हमें नहीं मिलता। इस तरीके से आप धक्का नहीं दे सकते। पहले एक महिला को आप धक्का नहीं दे सकते। तमीज सीखिए। आप कह रहे हैं अत्याचार नहीं होता, आप एक महिला को धक्का दे रहे हैं, आप एक महिला को धक्का दे रहे हैं और आप आए हैं न्याय, आप आए हैं बोल रहे हैं कि अत्याचार नहीं होता। आप बताएंगे कि अत्याचार नहीं होता, इस तरीके से धक्का दे रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं अत्याचार नहीं होता, ये महिला को धक्का दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अत्याचार नहीं होता? आप तो मुझे धक्का दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो SC/ST के खिलाफ खड़े हुए हैं और एक महिला को धक्का देकर हटा रहे हैं यहाँ से। ये लोग न्याय दिलाएंगे लोगों को, SC/ST एक्ट हटाएंगे। जो दबा कुचला वर्ग है उनसे जो अधिकार मिला है एक SC/ST का, उससे वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुचल के उन्हें रौंद दिया जाए। ये लोग महिला को धक्का देकर हटा रहे हैं। सवाल पूछने पर इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे सके। जवाब नहीं दिया जा रहा तो धक्का देकर हटा रहे हैं महिला को। आए हैं लोगों को न्याय दिलाने, अपने वर्ग के खुद स्वर्ण है, लोगों पर अत्याचार करते हैं और सवाल पूछ लिया जाता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये वो लोग हैं, देखिए इनकी सच्चाई। आए हैं SC/ST एक्ट हटाएंगे, अपने लोगों को जो है न्याय दिलवाएंगे। मांगे एक बार फिर से दोहरा दूंगी मैं, स्वर्ण आयोग चाहिए इन्हें, स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। SC/ST एक्ट हटा दीजिए क्योंकि इनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। इनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है, बिना कुछ कहिए SC/ST एक्ट लग जाता है। बेवजह कोई लगा देता है, ये लगाएंगे, उन्हें गाली देंगे, उन्हें मारपीट करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उसके बाद वो अपना अधिकार भी ना अपनाए। कोई SC/ST एक्ट एक अधिकार मिला वो लगा देता है तो इनको बौखलाहट मची हुई है। इनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो उस पर धक्का मार के हटा रहे हैं। ये लोग जवाब देंगे, ये लोग न्याय दिलवाएंगे लोगों को। आप ही सोच लीजिए किस तरीके के लोग समाज में पैदा हुए हैं, किस तरीके के लोग जो हैं वो आपके बीच रह रहे हैं और उसके बाद आए हैं न्याय की गुहार लगाने की हमारे लिए आयोग बनाया जाए। इस तरीके के लोग रहे हैं और जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको उठाकर जेल में भर देना चाहिए बिना किसी वजह से। ऐसे लोग हैं, इन पर लगने चाहिए पॉक्सो एक्ट। जो जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया, आपने कैमरे में देखा किस तरीके से इन्होंने धक्का दिया है, मुझे धक्का देकर हटाया। इनको इतनी तमीज नहीं है कि महिला को किस तरीके से किसी महिला को बोल के हटवा देते। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा सवाल तो महिला से बोल देते कि इसको हटाओ। ये कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? इस तरीके के लोग हैं, ये समाज में रह रहे हैं। ये दिलाएंगे न्याय और बोल रहे हैं कि हम लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। भाषण सुन लीजिए इनका, किस तरीके के लोग रह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लोगों को पहचानिए अपने समाज में और देखिए कौन है आप ही के समाज में रह के आपके साथ भेदभाव करके, आपके साथ बदतमीजियाँ करके और उसके बाद रोने चले आते हैं कि हमारे साथ तो हाय हाय करने लग जाते हैं, हमारे साथ तो भैया बुरा कर दिया, हमारे साथ तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ऐसे लोग रह रहे हैं, इनको पहचानना ज़रूरी है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोच रहे हैं? आपको फुटेज दिखाई गई है किस तरीके से इन्होंने, जिस तरीके से ये व्यवहार दिखा, सवाल पर जो ये गर्म हुए हैं और जिस तरीके का व्यवहार किया वो देखिए आप और सोचिए और बताइए हमें कि क्या जो ये कुछ चल रहा है किस तरीके का ये व्यवहार है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।